बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम वेक्टर स्पेस के कुछ रिजल्ट डिस्कस करेंगे जिसमें हमारे पास फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होगा। फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन से पहले हम कुछ छोटी छोटी चीज़ें देख लेते हैं, जैसा कि लीनियरली डिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट क्या होता है। अगर आप देखें डेफिनेशन हमारे पास क्या है लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की। लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस, देन द वेक्टर्स। क्या कहता है कि आपके पास कोई वेक्टर स्पेस है, देन द वेक्टर वेक्टर आपके पास क्या होंगे, v1 v2 v3 सो ऑन vn बिलोंग टू v आर लीनियरली डिपेंडेंट। लीनियरली डिपेंडेंट मतलब क्या है कि आप वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स को लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में अगर लिख सकते हैं, लिखने के बाद आपके ये जो कांस्टेंट हैं, ये जो स्केलर नंबर है, ये सारे ज़ीरो नहीं होने चाहिए। एंड ऑल ए आई डज नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर कहता है कि इसे आपने लीनियर कम्बिनेशन में लिख लिया और ये सारे ए आईज आपके पास ज़ीरो हो गए, तो ये स्टूडेंट बन जाएगा लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब इसके बाद अब फाइनाइट डिमेंशनल वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन देखें अगर, तो क्या कहती है डेफिनेशन? डेफिनेशन ये कहती है वेक्टर स्पेस वी, कि हम एक वेक्टर स्पेस लेते हैं वी, इज कॉल्ड फाइनाइट डिमेंशनल। इसे हम कहते हैं फाइनाइट डिमेंशनल इफ देयर इज अ सबसेट एस ऑफ वी सच दैट लीनियर स्पैन ऑफ एस इज इक्वल टू वी। तो स्टूडेंट ये डेफिनेशन हमें क्या बताती है? डेफिनेशन हमें ये कह रही है कि आपके पास कोई वेक्टर स्पेस है, आप उस वेक्टर स्पेस का एक ले लेते हैं सबसेट। इस सबसेट से आपके पास क्या बनना चाहिए? वेक्टर स्पेस बनना चाहिए। स्टूडेंट डेफिनेशन क्या कहती है हमें? डेफिनेशन ये कहती है कि हमने वेक्टर स्पेस वी ऑफ एफ का क्या ले लिया? एक सबसेट। अब ये स्टूडेंट ये जो हमने सबसेट लिया है, इस सबसेट में फॉर एग्जांपल हम कहते हैं v1 v2 सो ऑन वी एन एलिमेंट हैं। अब ये एन एलिमेंट हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पे आपके पास फाइनाइट एलिमेंट हैं। अब ये जो फाइनाइट एलिमेंट हैं स्टूडेंट, ये आपको क्या बना के दें? वेक्टर स्पेस बना के दें। तो इसे हम कहेंगे फाइनाइट डिमेंशनल वेक्टर स्पेस। तो ये आपके पास क्या होता है स्टूडेंट? स्पैनिंग सेट। इसे आप एल ऑफ एस से भी डिनोट करते हैं और एस से भी इस तरह भी डिनोट कर लेते होते हैं। ये है लीनियर स्पैन। जैसे आप स्टूडेंट बेसिस की डेफिनेशन देखें, बेसिस की डेफिनेशन क्या होती है कि आपके पास वेक्टर स्पेस का जो सबसेट आप लें वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट बेसिस की डेफिनेशन देखें, उसमें दो चीज़ें होती हैं। पहली क्या है, आपका जो वी वेक्टर स्पेस है, आपने इसका जो सबसेट लिया वो आपके पास स्टूडेंट क्या होना चाहिए? लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। और सेकंड बात आपके पास क्या होगी कि आपने जो सबसेट लिया है, इस सबसेट से वेक्टर स्पेस बनना चाहिए। तो ये आपके पास बेसिस की डेफिनेशन है। ये दो प्रॉपर्टी स्टूडेंट बेसिस की डेफिनेशन में यूज़ होती हैं। अब कुछ और छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि हमने क्या लिया? वेक्टर स्पेस वी, हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और हम स्टूडेंट इसका एक सबसेट ले लेते हैं एस, वी ऑफ एफ। अब वी ऑफ एफ हमें पता है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो स्टूडेंट एस जो हमने सबसेट लिया है, ये भी हमारे पास क्या होगा? लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। नेक्स्ट एक और रिजल्ट देखते हैं हम क्या कहते हैं कि अगर हमारे पास एक सबसेट है एस किसका? वी ऑफ एफ का, और वी ऑफ एफ आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो हम स्टूडेंट एस सबसेट में कुछ एलिमेंट ले लेते हैं v1 v2 सो ऑन vn। हमने पढ़ा है, अभी देखा है कि अगर कोई वेक्टर स्पेस आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो स्टूडेंट उसका स्पैनिंग एस जो है, सबसेट जो है, वो भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। लेकिन अगर हम इस सबसेट में कोई और वेक्टर ऐड कर दें, कोई और वेक्टर ऐड कर दें, जैसे हम वी वेक्टर ऐड कर देते हैं स्टूडेंट, तो ये बन जाता है लीनियरली डिपेंडेंट।
स्टूडेंट लीनियरली इंडिपेंडेंट के सबसेट में आप कोई और वेक्टर ऐड कर दें तो वो क्या कहलाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट। इसी तरह नेक्स्ट हम देखते हैं कि आपके पास आप कोई सबसेट ले लेते हैं वेक्टर स्पेस का, और वेक्टर स्पेस आपके पास क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। अगर स्टूडेंट्स वेक्टर स्पेस आपके पास लीनियरली डिपेंडेंट है तो आपके पास जो सबसेट होगा ये भी हमारा क्या कहलाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट कहलाएगा। नेक्स्ट इसके हम कुछ रिजल्ट देखते हैं। फ्रेंड हम रिजल्ट देख रहे थे, जैसे हमारे पास एक लेमा है, कहता है लेट करते हैं कि वी एफ आपके पास वेक्टर स्पेस है एंड एस आपके पास सबसेट है वेक्टर स्पेस का। एस हमारे पास क्या है, सबसेट है वेक्टर स्पेस का, और ये जो स्टूडेंट हमने सबसेट लिया है ये फाइनाइट है। देन हमने रिजल्ट क्या प्रूफ करना है, पहला रिजल्ट ये है, अगर एस आपके पास इंडिपेंडेंट है तो हर नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एस इज आल्सो इंडिपेंडेंट। ये अभी हम ऊपर बात डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ देखें क्या है, लेट v1 v2 सोन vi बी सबसेट ऑफ एस। अब हमने स्टूडेंट यहाँ पे क्या लिया कि एस आपके पास एक सबसेट है v ऑफ f का। v ऑफ f लीनियरली इंडिपेंडेंट है। जब आपके पास वेक्टर स्पेस लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो स्टूडेंट उसका सबसेट भी क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब हम स्टूडेंट इस एस का एक और सबसेट ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं उसे एस आई कह देते हैं। जब इसे हम एस आई कह रहे हैं तो ये इसमें एलिमेंट क्या होंगे, v1 v2 v3 सो ऑन vi तक स्टूडेंट हम यहाँ पे एलिमेंट ले लेते हैं, जो कि सबसेट बनेगा किसका, एस का। आई की वेरिएशन क्या है स्टूडेंट, 1 से n तक। हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि अगर जब आपको वेक्टर के एलिमेंट मिल जाते हैं तो उन्हें हम लीनियर कम्बिनेशन फॉर्म में लिखते हैं। ये स्टूडेंट हमारी लीनियर कम्बिनेशन फॉर्म थी, a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस सो ऑन ai vi। हम स्टूडेंट यहाँ पे vi ले रहे हैं तो ai vi आएगा। डेफिनेशन के मुताबिक ये जो आपने लीनियर कम्बिनेशन फॉर्म में लिखा है, ये सारे जो स्टूडेंट कांस्टेंट हैं, ये जो सारे स्केलर हैं, ये जो सारे फील्ड के एलिमेंट हैं, ये स्टूडेंट ज़ीरो होने चाहिए। देन अब हम इसमें क्या ऐड कर लेते हैं स्टूडेंट, a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस ai vi। इसमें हम स्टूडेंट कुछ फैक्टर्स ऐड करते हैं, जैसा कि 0 मल्टीप्लाई vi प्लस 1, यानी कि ये आपके पास ai प्लस 1 की वैल्यू है। आगे ai प्लस 2 की वैल्यू भी 0, ai प्लस 3 की वैल्यू भी 0, ain की वैल्यू भी स्टूडेंट हम 0 ले लेते हैं। ये वाले वेक्टर जो हैं इन्हें स्केलर्स के साथ मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। जब आप ऐड करेंगे तो स्टूडेंट फिर भी ये आपके पास क्या रहेगा, सिंस चूंकि v1 v2 vn इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। जब स्टूडेंट आपके पास n एलिमेंट लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो ये तो आपके पास सबसेट है। जब स्टूडेंट आपके पास nth एलिमेंट लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो उससे कम एलिमेंट जो n का सबसेट होंगे वो भी स्टूडेंट क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। और अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो सारे कांस्टेंट किसके इक्वल आएंगे, 0 के इक्वल। तो उसका जो सबसेट है वो भी क्या हो गया, लीनियरली इंडिपेंडेंट। सेकंड पार्ट क्या है कि अगर एस आपके पास डिपेंडेंट है तो अब यहाँ पे स्टूडेंट क्या कहता है कि आपके पास वेक्टर स्पेस जो कि लीनियरली डिपेंडेंट है, इसका सबसेट एस ये भी क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट होगा। कहता है एस इज डिपेंडेंट देन v1 v2 vn इज आल्सो डिपेंडेंट। जब स्टूडेंट आपके पास एस डिपेंडेंट है, एस में एलिमेंट है v1 v2 सो ऑन vn, ये स्टूडेंट आपके पास डिपेंडेंट हैं, तो हम इसे लीनियर कम्बिनेशन फॉर्म में लिख लेते हैं। लीनियर कम्बिनेशन फॉर्म में लिखने के बाद डेफिनेशन यूज करते हुए हम कहते हैं कि जो जितने कांस्टेंट है, ये जितने फील्ड के एलिमेंट है, ये 0 नहीं होने चाहिए सारे। एक भी अगर ऐसा मिल गया जो नॉन जीरो हुआ तो वो लीनियरली डिपेंडेंट ही रहेगा। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे देखें a1 v1 प्लस a2 v2 ये सारे लीनियर कम्बिनेशन फॉर्म में लिखे हुए थे, हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं 0v। अब हम ऊपर कह चुके हैं कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है,
तो स्टूडेंट लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब है कि आपके पास जितने कांस्टेंट हैं वो सारे वेयर ऑल तमाम जो है वो ज़ीरो नहीं होने चाहिए। तो v1 v2 vn इसमें आपने एक v ऐड किया, इज आल्सो डिपेंडेंट, तो ये स्टूडेंट आपके पास डिपेंडेंट हो जाएगा। नेक्स्ट थ्योरम है, कहता है सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स v1 v2 vn बिलोंग टू v इज लीनियरली डिपेंडेंट if and only if one of them is a linear combination of the other preceding vector। स्टूडेंट स्टेटमेंट आपको क्या कहती है? स्टेटमेंट आपको ये कह रही है कि आपने एक सबसेट लिया वेक्टर स्पेस का। अब ये जो सबसेट है ये आपके पास स्टूडेंट लीनियरली डिपेंडेंट है। क्या है ये? लीनियरली डिपेंडेंट। अब वो ये कहता है कि हमने ये जो लीनियरली डिपेंडेंट सबसेट लिया है, हम स्टूडेंट इसमें से एक एलिमेंट उठा लेते हैं, एक वेक्टर उठा लेते हैं। इसमें एक ऐसा वेक्टर होगा, इसे मैं स्टूडेंट S1 कह रहा हूँ कि v1 v2 सो ऑन vi, तो चलते रहेंगे एलिमेंट कहाँ तक? vn तक। मैं इस vi को उठाता हूँ, वो स्टेटमेंट में ये कहता है कि आप प्रूफ करें कि ये जो आपने मजीद सबसेट लिया है इसमें एक एलिमेंट ऐसा होगा जो पिछले सारे एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिखा जाएगा। स्टूडेंट स्टेटमेंट फिर समझें, स्टेटमेंट क्या कहती है कि ऐसा आपने कोई सबसेट लिया v1 v2 सो ऑन vn। अब आप इसमें से स्टूडेंट एक एलिमेंट लें vi। अब वो ये कहता है कि ये जो vi है ये अपने से पीछे तमाम एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिखा जाएगा या लिखा जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट थी आपके पास। प्रूफ देखते हैं। v1 v2 vn इज लीनियरली डिपेंडेंट। स्टूडेंट जब हमने वेक्टर सेट ले लिया जो कि लीनियरली डिपेंडेंट है तो बाय डेफिनेशन इसे हम लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिख सकते हैं। जब इसे हमने लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिखा और हम कह रहे हैं कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है तो सारे स्केलर जीरो नहीं हो सकते। लेट ए के बी द लास्ट नॉन जीरो कोफिशिएंट ऑफ, हम कहते हैं ए के हमारे पास आखिरी नॉन जीरो कोफिशिएंट है a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस सो ऑन a के -1 v के -1। मैंने स्टूडेंट ऊपर क्या लिया था? vi लिया था, उन्होंने k ले लिया है। a के v के प्लस a के प्लस 1 v के प्लस 1 प्लस सो ऑन an vn। अब a1 v1 a2 v2 प्लस सो ऑन a के v के इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट ऊपर हमने एक बात की है, एक लाइन पढ़ी थी आपने, क्या कह रही थी कि हम कहते हैं ए के आखिरी नॉन जीरो है, आखिरी नॉन जीरो है। जब ये आखिरी नॉन जीरो है तो इसके बाद जितने हैं वो सारे क्या होंगे स्टूडेंट? जीरो होंगे। कांस्टेंट जितने भी हैं वो सारे क्या होंगे? जीरो होंगे। तो यहाँ पे देखें a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस सो ऑन a के v के इज इक्वल टू 0। इसके बाद जितने कांस्टेंट है सारे वो क्या हो गए? जीरो हो गए। अभी हमने पढ़ा था कि vi हमने लिया था कि इसे हम इससे पीछे एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन के साथ लिख सकते हैं, और यहाँ पे हम वी के ले रहे हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने वी के की वैल्यू निकाली है, प्लस है, इधर दूसरी साइड पे जाके ये माइनस होगा और बाकी वैल्यू इधर ही रहेगी। तो वी के इज इक्वल टू ए माइनस ए के मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये यहाँ पे प्रूफ हो गया कि एक एलिमेंट लीनियर डिपेंडेंट में ऐसा होगा जो अपने से पिछले एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिखा जाएगा। इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन थी। इसका कन्वर्स देखते हैं। कन्वर्स क्या कहता था? v के लीनियर कॉम्बिनेशन है। अगर v के स्टूडेंट आपके पास लीनियर कॉम्बिनेशन है किसका? प्रीसीडिंग वेक्टर का। तो हम कुछ वेक्टर थे जो कि v के -1 थे, प्रीसीडिंग थे ना पिछले। जब ये स्टूडेंट आपके पास लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिख लिए हैं तो v के किसके इक्वल आएगा? a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस सो ऑन a के -1 v के -1। ये स्टूडेंट क्यों आया? क्योंकि हम यहाँ पे बता चुके हैं v के हम लिख सकते हैं किसके साथ? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीसीडिंग वेक्टर जो v के से पीछे होंगे। a1 v1 प्लस a2 v2 सो ऑन a के -1 v के -1 प्लस -1 v के। ये स्टूडेंट प्लस है और दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो हम लिख देते हैं प्लस -1 वी के। अब इसमें हम स्टूडेंट फिर वैसे ही ऐड करते हैं कुछ वेक्टर्स इज इक्वल टू 0। ये सारे क्या हैं आपके पास? जीरो हैं। देन v1 v2 vn इज लीनियरली डिपेंडेंट। प्रूफ हो जाएगा
एटलीस्ट वन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वी के इज नॉन जीरो, कम से कम एक ऐसा वेक्टर मिलेगा जो आपके पास स्टूडेंट क्या होगा, नॉन जीरो होगा। आगे डेफिनेशन बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस, लास्ट टाइम अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि हम एक सबसेट लेते हैं स्टूडेंट वेक्टर स्पेस का, उसे हम बेसिस कहते हैं अगर एस क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और एस क्या है, स्पैनिंग सेट है या जनरेटिंग सेट है, जो अभी मैंने आपको बताया था कि एल ऑफ एस से वेक्टर स्पेस के एलिमेंट बनने चाहिए। तो ये स्टूडेंट हमारे पास डेफिनेशन है किसकी, बेसिस की,